ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। भारत और दुनिया भर में कोरोना वायरस की लगभग दूसरी लहर चल रही है। इसी वजह से लोगों का आवागमन रुका हुआ है, क्योंकि कई हिस्सों में लॉकडाउन पूर्ण रूप से लागू है। इसी वजह से टूरिज्म सेक्टर को खासी मार पड़ रही है। डिज्नीलैंड कंपनी, जो कई डिज्नीलैंड पार्क्स चलाती है, उनको इस वजह से काफी मुश्किलात आ रही हैं। इसी के चलते डिज्नीलैंड ने लगभग 32,000 एम्प्लॉइज की कटौती करी है। इन नौकरियों को हटाया गया है क्योंकि उनके पार्क्स इस समय सूने पड़े हुए हैं। डिज्नीलैंड कुल 2.25 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है, जिसमें से 1 लाख लोग डिज्नीलैंड के पार्क्स में काम करते हैं। आपको बता दें कि डिज्नी कंपनी पिछले साल तक 10.4 बिलियन प्रॉफिट बनाती थी, लेकिन इस साल सितंबर माह के अंत तक उसके लॉसेस $2.8 बिलियन पे पहुंच चुके थे। इसी के साथ अमेरिका में भी इस हफ्ते 7.25 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन पत्र दिया। आपको बता दें, पिछले 5 हफ्तों में यह सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इस वक्त अमेरिका में लगभग 2 करोड़ अनएम्प्लॉयड लोग हैं और यह आंकड़ा दर बदर बढ़ता जाएगा। लोग नए प्रेसिडेंट से जल्द ही एक स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद करते हैं, ताकि कंपनियां फिर से लोगों को हायर कर सकें और इकोनॉमी का रेलगाड़ी फिर से चले। आपको कुछ दिनों पहले एक खबर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि टाटा समूह एयर एशिया इंडिया में और हिस्सेदारी खरीदने के मूड में लग रहा है। वहीं पे एक और खबर ये आ रही है कि टाटा समूह अब सिंगापुर एयरलाइंस को मना रहा है, ताकि वो मिलकर विस्तारा के जरिए एयर इंडिया के अंदर बिडिंग कर सके। हाल ही में सरकार ने एयर इंडिया में नए बिड्स मांगे थे और बताया जा रहा है कि इसमें उन्होंने कुल कर्ज को भी कम कर दिया है। पहले ये कर्ज का अमाउंट लगभग 62,000 करोड़ पे था, लेकिन अब इन्वेस्टर्स को लेने के लिए कर्ज लगभग 23,000 करोड़ का उठाना पड़ेगा। एयर इंडिया की बिडिंग दिसंबर 14 को बंद होगी। कोरोना काल में एक अच्छी खबर हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रही है। पहले ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लॉकडाउन से ग्रसित था। उसके बाद चाइना से आने वाले माल पे इंपोर्ट बैन लग गया। कई कंपोनेंट्स चाइना से आते थे जो अब मिल नहीं रहे थे, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया चालू होने के बाद वर्कर और लेबर फोर्स का आना चालू हो गया और अब फैक्ट्रियां सुचारू रूप से काम चल रही हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और काम ये करा कि जितने भी उनकी कंपोनेंट्स और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थी, उसको अब चाइना से भारत में कर दिया और उन्होंने कई ऐसे नए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को काम दिया है, जो चाइना को कंपटीशन देते हुए अब अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कर रहे हैं और लोकल ही सप्लाई कर रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 431 पॉइंट्स बढ़ के 44,259 पे बंद हुआ। निफ्टी 128 पॉइंट्स बढ़ के 12,987 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 173 पॉइंट्स गिर के 29,872 पे बंद हुआ और नैस्डैक 57 अंक चढ़ के 12,094 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 52 रुपए गिर कर 48,461 पे बंद हुआ और चांदी 47 रुपए चढ़ के 59,890 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो आसमां।